नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट है। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर को बताने से पहले आपको कह दें कि शिक्षा रोजगार के साथ ग्राम पंचायतों में क्या कुछ योजनाएं चल रही है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में पहली और बड़ी खबर बता दें कि वार्ड सदस्य लगातार धरने पर इसे कनकनाते हुए कपकपाते हुए ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और वार्ड सदस्य भी अड़े बैठे हुए हैं। 9 सूत्री मांग है और 9 सूत्री मांगों पर अब तक विचार नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चले कि वार्ड सदस्य उस समय से अपने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं जब पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने उनके शिक्षा पर सवाल खड़ा किया था और उसी समय के 2 दिन बाद वार्ड सदस्य पटना गर्दनी बाग पर धरना पर बैठ गए। लगातार धरना जारी है और सरकार की ओर से कोई अब तक बुलावा नहीं आया है, कोई वार्ता नहीं हो पाई है। लेकिन जहां से खबरें प्राप्त हो रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वार्ड सदस्यों के मांगों पर सरकार विचार करेगी और वार्ड सदस्यों को पावरफुल बनाने का जो सरकार का लक्ष्य है, वार्ड सदस्य पावरफुल बनेंगे। इधर हम आपको बता दें कि पंचायतों को लेकर सरकार की लगातार पहल की जा रही है। इसी दरमियान एक खबर निकलकर सामने आई है, अवसर प्रदान हुआ है कि पंचायतों में बहाल होंगे 1001 क्वालिटी मैनेजर। पंचायती राज विभाग ने योग्य अभ्यर्थियों से मांगा है आवेदन और इसमें 6 राज्य तो 95 जिला क्वालिटी मैनेजर के पद पर होंगे बहाल। विभाग ने 21 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है और ग्रुप डिस्कशन व इंटरव्यू में आए प्राप्तांक के आधार पर होगा चयन। आपको बता दें कि 51 पदों पर महिला और 50 पदों पर पुरुष अभ्यर्थी नियोजित होंगे, यानी कि नियोजन होने जा रहा है। तो यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पंचायतों को लेकर। पंचायतों को सरकार लगातार सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। और इधर हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना जो चल रही है, इसमें कई जिले अभी भी पिछड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा यह सख्ती बरती जा रही है कि शीघ्रता के साथ मुखिया जी, वार्ड सदस्य तमाम लोग मिलकर पंचायत सरकार भवन बनावें, जिससे ग्रामीणों का फायदा होगा। आपको यह भी बता दें कि पंचायत सरकार भवन जो है एक मिनी ब्लॉक के मॉडल पर कार्य करता है और उसमें अब ई लाइब्रेरी का भी योजना आ गई है, यानी कि पंचायत सरकार भवन में ई लाइब्रेरी और बैंकिंग सेवा की भी सुविधा देने की बात सरकार कर रही है। तो जहां पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं वहां ये सुविधा मिलना शुरू भी हो चुका है। और आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवन के साथ साथ पंचायतों में, गाँवों में जो है अब खुला हुआ जिम भी खोला जा रहा है। सरकार ने इसके लिए निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिया है। कई पंचायतों में खुला जिम भी खुल गए हैं। तो अब वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी बढ़ गई है कि वो अपने यहाँ पंचायतों में खुला जिम भी बनवाएं। इधर हम आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 15,871.24 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया है। गांव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजनाओं की शुरुआत हो गई है। अब जहां शहरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाते थे, अब जो है गांवों में भी लगाने की बातें आ गई है। इधर हम आपको बता दें कि ग्रामीण स्तर की अगर बात कर रहे हैं तो जहां गांव में महिलाओं और बच्चों की सुविधा को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका यानी कि सेविका और सहायिका के लिए योग्यता भी निर्धारित कर दिया गया है। पहले जहां 7वां 8वां पास भी में सेविका सहायिका नियुक्त हो जाती थी, लेकिन उसके लिए सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। सहायिका के लिए मैट्रिक न्यूनतम योग्यता, जिला स्तर से लिए जाएंगे आवेदन। इंटर पास ही अब बनेगी आंगनबाड़ी सेविका और मैट्रिक पास बनेगी सहायिका। कैबिनेट का फैसला है, 18 न्यूनतम और 35 अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। इसके लिए ऑनलाइन ही कर सकेंगे आवेदन। जिस वार्ड में भर्ती उसका निवासी होना जरूरी होगा, यानी कि आप तभी आवेदन कर सकते हैं जिस वार्ड के लिए वो वैकेंसी निकला है और वहां के आपको नागरिक होना चाहिए। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति, शीर्ष डिग्रीधारी को मिलेगी वरीयता। और शहरों में भी अब सतत जीविकोपार्जन की योजना का लाभ मिलेगा। पटना स्मार्ट सिटी के लिए 982 करोड़ रुपये ही मिलेंगे।
पॉक्सो एक्ट के तहत 54 विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे। यह कैबिनेट का फैसला है। बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए, तो अब आसान नहीं होगा आंगनबाड़ी में आपकी बहाली। यानी कि सरकार जो है आंगनबाड़ी में सेविका के लिए इंटर पास होना जरूरी कर दिया है और सहायिका के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी हो गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट व समकक्ष और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक होना जरूरी होगा। पहले यह क्रमशः मैट्रिक और 8वीं पास था। सीएम नीतीश कुमार को की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। दूसरी खबर हम बता दें कि बरौनी में मरम्मत कार्य के कारण 34 ट्रेनों को रद्द रहेगी और मोदी के नेतृत्व में सीट और वोट दोनों का रिकॉर्ड प्रदर्शन करेगी भाजपा। अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है, ज्यादा प्रचार का मतलब यह नहीं कि चुनाव कठिन है या कठिन दिखता है। चुनाव में हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, अपनी विचारधारा उन तक पहुंचाना और उन्हें अपने साथ जोड़ना होता है। हम हर चुनाव में इसी तरह से लड़ते हैं। और इधर बिहार में प्रदूषण रोकने को मई से लागू होगा एक्शन प्लान। 3 बड़े शहरों को छोड़ बाकी के लिए बनेगी कार्य योजना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चेयरमैन ने दी यह जानकारी। और पटना स्मार्ट सिटी के लिए 982 करोड़ ही मिलेंगे। आपको बता दें कि पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2776 करोड़ को पुनरीक्षित करते हुए 982 करोड़ 50 लाख दी गई है। और इधर पैसे लेकर समय पर फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डरों पर अब केस होगा। डीजीपी के अफसरों को दिए गए कार्रवाई के निर्देश और रेप केस की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा कोषांग। और इधर हम आपको बताते चले कि बिहार में अब प्रखंड स्तर पर होगी केंद्रीय योजनाओं की निगरानी। हर प्रखंड में नियुक्त किए जाएंगे एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण, मंजूरी मिली। आपको बता दें कि केंद्र राज्य सरकार के बीच समन्वय में मिलेगी मदद और साथ ही विभागीय कार्यों में अंतर और विभागीय कार्यों में भी मिलेगा मदद। आपको बता दें कि 534 नए पदों के सृजन का राज्य सरकार ने दे दी है हरी झंडी। और कुढ़नी में तेजस्वी ने किया प्रचार और युवा लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने डॉक्टर विभय। लोजपा के चुनाव चिन्ह विवाद में सुनवाई स्थगित और संघ का सामूहिक अवकाश स्थगित हुआ है। इधर हम आपको बता दें कि तेजस्वी के साथ जगदानंद पहुंचे राजद कार्यालय। 2019 में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बीते दिन अपराह्न 2:45 बजे प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ प्रदेश राजद कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय परिसर में कदम रखते ही सुरक्षाकर्मी को कहा कि अंदर किसी को आने न दें, सभी को बाहर ही रखना। जगदानंद सिंह की करीब 2 माह बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे और अनुशासन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को पहले ही दिन पुनः दोहराया। और इधर पटना और मुजफ्फरपुर में 1 से शुरू होंगे चेक पोस्ट और उप मुख्यमंत्री ने सुनवाई कार्यक्रम को देखा। और इधर बता दें कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में तेज होगी अब कार्रवाई। लंबित विभागीय कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और सभी एयरपोर्ट पर मखाना बेचने का होगा प्रयास। मखाना महोत्सव में कहा गया, बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, मोदी बोले। और बिहार में 168 प्रखंडों में 1 माह में मनरेगा काम ठप, पैसे के अभाव में काम रोका गया। राज्य का 687 करोड़ रुपए बकाया, तकनीकी कारण से पैसे नहीं हुआ आवंटित। स्टेट एनआईसी समस्या का समाधान में जुड़ा है। और इधर ई वॉलेट से डिजिटल रुपये में लेन देन अब होगा आसान और सारस के डाटा में से सुलझेगी गुत्थी। और पानी तक पहुंचने के लिए आकार बदलती है जड़ें या निकलकर सामने आई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।